नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। 17वीं लोकसभा में जितनी भी नई महिला सांसद चुनकर के आई हैं, उनमें से कुछ ऐसी भी महिला सांसद हैं जिन्हें पहली ही बार में मंत्री बनने का मौका मिला। ऐसा ही नाम है देवश्री चौधरी का। जी हाँ, ये रायगंज से सांसद है, वेस्ट बंगाल से, लेकिन अभी ये MOSWCD हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टीवी में। आपका चैनल है ये, और बड़ी खुशी की बात है कि हम बिल्कुल कुछ नए चेहरों को देख रहे हैं। आप ज़मीन से निकल कर के आई और MP बनने के साथ साथ अब इतनी आगे आप पहुंच गई कि पहली ही बार में हमने आपको शपथ लेते हुए देखा। हम उस पल से शुरुआत करना चाहेंगे। कैसा लगा था आपको जब आप मंत्री पद के लिए शपथ ले रही थी? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत नई अभिज्ञता था, एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। पहली बार MP जीते, साथों साथ मिनिस्टर भी बनाया गया था। बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था। सोचा था आपने, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना, उसके बाद पहली ही बार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, कुछ सोचा था आपने? एक्चुअली मैं चुनाव के दौर में थी नहीं, उधर चुनाव का समय मेरा निर्णय था जी। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, पार्टी का भारी जिम्मेदारी है, चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन टिकट दे दिया, जीत भी गए हैं और साथ साथ मंत्री भी बनाए। बस ऐसे ही इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ये समझ रहे हैं, खास करके उन नए चेहरों से हम उनके अनुभव जान रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की एक महिला होने के नाते। आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, मेरा जन्म ऐसा परिवार में हुआ था जिसमें उसी समय के हिसाब से पूरा अलग से विचार के अंदर मेरा जन्म हुआ जी। उस समय कांग्रेस जमाना था, बाद में कम्युनिस्ट राज चला पश्चिम बांग्ला में। बहुत झेलना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा है परिवार को, लेकिन हमारा जो विचार था, विचार लेके हम लोग पूरा छोटे से बढ़ते बढ़ते कॉलेज लाइफ में पहुंचा। कॉलेज में जाके उसी विचार का आदर्श लेके कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यूनिट खोल के काम करना, बढ़ते बढ़ते काम करते करते प्रदेश का दायित्व मिला, नेशनल दायित्व मिला। इसके बाद समय के साथ भाजपा की जिम्मेदारी दिया, भाजपा में काम करते करते बस इतना दूर पहुँचे। चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में BJP के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, तो एक महिला होने के नाते आप इसको कैसे, आपने पूरे सिचुएशन को आपने हैंडल किया? सिर्फ महिला होने के नाते नहीं, एक महामंत्री होने का नाते भी हमारे बहुत बड़ा चैलेंज था। पश्चिम बांग्ला में राजनीति में महिलाओं का चुनाव तो बहुत है, और उस समय काम करना इतना आसान भी नहीं था। जब इस विचार लेके, भाजपा के विचार लेके हमने काम शुरू किए, उसमें इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारा विचार मत इतना क्या दृढ़ रहा, इतना हमने नीचे से मान के चला, अंतर से ये था, और विचार का प्रति हमारा दायबद्धता इतना ही था कि हमको किसी ने रोक नहीं पाए। हम लोग आगे तरफ लगातार बढ़ते चले और काम करते चले, और अभी भी पश्चिम बांग्ला में 3 सालों से मुझे महामंत्री का जिम्मेदारी दिए गए हैं, जो कि पश्चिम बांग्ला के महिला महामंत्री पहली बार है, तो वो भी एक चुनौती था। ठीक है, पार्टी ने समझा, मेरा काम से लगता है संतुष्ट रहा। MP बनने से पहले भी क्या, मतलब राजनीति में आपकी, जैसे आपने बोला कि आप मंत्री, वहाँ पर आप एक तरीके से पूरे क्षेत्र को आप देख रही थी, क्या और भी कोई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं इस दौरान? मैंने बोला ना, पार्टी का महामंत्री का जिम्मेदारी है जी। उससे पहले प्रदेश का महामंत्री का जिम्मेदारी है। इसका पहले मेरा सचिव का, पार्टी प्रदेश सचिव का जिम्मेदारी था। इसका पहले युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष का जिम्मेदारी था। इसका पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूरा समय दे के काम कर रही थी। पूरा आगे जैसे जाएंगे। जब शुरुआत आपने की देवश्री जी, तो ऐसे
मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि उस वक्त क्या उम्र थी आपकी जब आपने सबसे पहले राजनीति में मैं कदम रखा? जब काम शुरू किए है तब मैं कॉलेज में जस्ट एडमिशन ले, लगभग 17 साल से ज़्यादा थोड़ा है, 17 साल में पूरा काम शुरू कर दिए। तो क्या पॉलिटिक्स में शुरू से आपका इंटरेस्ट था? छात्र राजनीति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम शुरू किया। आपने बताया कि बहुत ही सिंपल परिवार से आप हैं, बहुत ही साधारण से परिवार से आपने, तो कैसे आपने ये तय किया कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है, और वो वक्त कौन सा था जब आपने सोचा कि नहीं अब राजनीति में तय देखना करके है? नहीं किया है, चलते चलते ऐसे हो गया कि मुझे लगा कि बस आगे ये है, आगे लक्ष्य ये है, लक्ष्य को छूना है। मतलब हमारा जो पश्चिम बांग्ला में भाजपा के लिए और परिवार के लिए जो चुनौती है, इनको सामना करते करते आगे चले गए हैं। वो सचिन तेंदुलकर के बयान है ना, बहुत जाने माने कोटेशन है, मुझे बोलते हैं कि मैं अपना खिला अपना ढंग से खिलते हैं, देखो जैसे हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग काम करते चले, विचार को लेके विचार आगे बढ़ाने के लिए और पश्चिम बांग्ला में विचार को स्थापना के लिए काम करते चले। बस आगे जो करना है हमारे ऊपर वाले हैं, निर्णय तो वो लोग लेते हैं। लेकिन देखिए, जो दो लोगों को, जो दो खास चेहरों को मंत्री पद के लिए चुना गया है, तो एक तो आप थी और एक बाबुल सुप्रियो हैं, दो ही नाम है खास करके। अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम आएंगे मंत्री पद की भी बात करेंगे, हम आपसे जानेंगे कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, लेकिन जब आप सांसद बनने के बाद जब पहली बार लोकतंत्र के मंदिर में जब आप प्रवेश करती हैं, कैसा उस वक्त कैसा फील हुआ आपको? बहुत एक आश्चर्य अनुभूति होते हैं, लगता है कोई जन्नत में पहुंच गए हैं। और ये मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कैसे लगते हैं जो जाते हैं। अगर इनका मन में कोई अलग से भावना होते हैं, देश सेवाओं के कोई भावना होते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वैभवशालिनी का कोई चिंता होते हैं, तब क्या मन में क्या होते हैं, उस समय क्या भावना आते हैं, वो जो चाहते हैं वो समझते हैं। वो समझने का कोई चीज़ नहीं है। वेस्ट बंगाल से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, क्या करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं जहाँ से आए हैं उत्तर नॉर्थ बंगाल बहुत ही पीछे है। कई सालों से यहाँ पे सीपीएम का सांसद थी, कांग्रेस का जाने माने सांसद मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी का क्षेत्र था। और वहाँ का जो नगर पालिका है, जिला परिषद है, ज़्यादातर एमएलएस है, सब अभी टीएमसी का ही है। लेकिन पूरा उत्तर बंग में, नॉर्थ बंगाल में 8 सीट है लोकसभा की। वो पूरा उत्तर बंग अभी तक बहुत ही पीछे है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। खासतौर पे इसका योगायोग व्यवस्था बहुत ही खराब है। दिन में एक ट्रेन चलते हैं, कोई इलाज के लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल या कोई मेडिकल हॉस्पिटल कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश कर रही हूँ कि ताकि योगायोग व्यवस्था, कोई मेडिकल कॉलेज हो। एम्स का एक बार वहाँ ऐलान भी हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ से उठ के नदिया जिला में चले गए हैं। तो वहाँ एम्स का व्यवस्था कैसे किया जाए, एम्स ना हो तो RIM हो, क्या कोई सुपर फैसिलिटेटेड कोई हॉस्पिटल केंद्र सरकार का हो सकते, इसलिए कोशिश रहा। मैं सब मंत्री से बातें भी चला रही हूँ। और उत्तर बंग का पूरा जो सिचुएशन अभी है, उनको विकास के साथ जोड़ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब भी केंद्र में भाजपा की सरकार रहते, बहुत दुख के साथ पश्चिम बांग्ला में सरकार जो चलते हैं वो पूरा एंटी सरकार चलते हैं। इसके कारण हमारे जो केंद्र से दिए हुए प्रोजेक्ट और जो भी बोले ठीक ठाक पहुँचते नहीं, लाभ भी पहुँचते नहीं। इसलिए इस बार हमको सोचना है, हम लोग वहाँ से MP हमको मिला है, 7 MP मिले हैं। हम लोग कोशिश में है उत्तर बंगाल का परिवर्तन हम कर सकें और विकास के साथ, खासतौर पर सबका साथ सबका विकास हमने स्लोगन दिया है, वो विकास का साथ हम जुड़ सकते हैं। ये हमारा
कोशिश रहेगी। WCD डिपार्टमेंट के लिए क्या कुछ आइडिया आपके पास में है? क्योंकि नारी और बाल विकास से जोड़ करके देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की कई सारी विचार दिया है। देखिए बहुत सारी हमारे सामने प्लानिंग्स भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। हम लोग सब चर्चा में रखे हैं। अभी सदन चालू हुआ है, शपथ के साथ ही साथ शुरू हो गया है और पार्लियामेंट का जो बादल अधिवेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग तय करेंगे आगे कैसे अच्छा काम किया जाए। बाल विकास और नारी के लिए कितना जितना संभव हम लोग अच्छा काम करने का कोशिश में रहेंगे, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट तो चलाया पिछले सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत सारे प्रकल्प चले हैं। और इस सरकार का मुद्दा ही रहा महिला विकास। एक तरफ से महिलाओं के लिए कई सारे प्रोजेक्ट किए गए हैं और लगता है आने वाले समय में हमको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और महिलाओं का विकास हो जाए, अच्छा विकास हो जाए। और जैसे गर्ल चाइल्ड ग्रोथ 4 सालों में आपने शायद देखे होंगे, गर्ल चाइल्ड ग्रोथ 8% बढ़ गया है पिछले 4 सालों में। ये हमें लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाएं चले हैं, लगातार प्रचार चले, इसका कारण बढ़े हैं। आगे भी जितना ही संभव ये प्रचार चलते रहेंगे, हमारे कोशिश चलते रहेंगे ताकि महिलाओं का ऊपर जितना अत्याचार, जितना शोषण उत्पीड़न जो भी चल रहे एक तरफ से, दूसरा तरफ से पोषण अपुष्टि एनीमिया वगैरह वगैरह जो होते हैं, इनको हमको कैसे इसका चुनौती को हम ले सकते हैं और विकास के तरफ पर आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पूरा कोशिश रहेगा। राजनीति का चेहरा काफ़ी बदल चुका है और महिलाओं की भागीदारी अब काफ़ी बढ़ चुकी है। इसका नतीजा ये है कि आज संख्या आप लोगों की 78 हो चुकी है सदन में। कैसे आप देखती हैं महिलाओं को राजनीति में? महिलाओं राजनीति में आने से लोगों का विश्वास बढ़ जाते हैं, समाज में महिला उत्पीड़न कम हो जाते हैं, महिलाओं का ऊपर अत्याचार भी कम हो सकते हैं। और घर में जैसे सिर्फ हमारी जो जितना कुसंस्कार कुप्रथा, जितना बाल विवाह, डाउरी का सिस्टम जो है, इसका कारण ही महिलाओं को दाबने का कोशिश रहते हैं। आगे जितना महिला बढ़ेंगे, प्रतिनिधित्व हमारा जितना बढ़ेंगे, घर पर पिताजी ने सोचेंगे हमारी बेटी भी हो सकते हैं, हमारी बेटी भी ऐसे MP बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। और खासतौर पे हम लोग जैसे कोई खास परिवार से नहीं है, ऐसे सामान्य परिवार से आए हैं। कुछ बैकग्राउंड बताएंगी? सामान्य परिवार से आए हैं, स्कूल टीचर का परिवार है। वो देखते देखते लोगों का मन में होता है कि अगर ये परिवार से संभव है तो हमारी बेटी भी हो सकते है। इसलिए बेटी को पढ़ाने का आदत पड़ जाएगा, आगे बढ़ने की मदद करेंगे घर से। अच्छा, घर वालों ने कैसे आपको फ्रीडम दिया? अगर मैं आपके स्कूल कॉलेज लाइफ की बात करूं, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो फ्रीडम नहीं, और आपने तो बिल्कुल लीक से हट करके आपने तो राजनीति की तरफ अपना रास्ता मोड़ दिया। तो कुछ बताएं, घर वालों का सपोर्ट कैसे मिला? घर वालों से मेरा पूरा सपोर्ट मिला है। उस समय मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मेरा जो इलाका है उत्तर बंग के एक प्रांतिक इलाका था जी। उसमें थोड़ा चैलेंजिंग था। कोई महिला बिना शादीशुदा घर नहीं करके वो आगे राजनीति में पूरा समय बिताएंगे, ये तो थोड़ा चैलेंज था। लेकिन परिवार से बहुत सपोर्ट मिला, पूरा सपोर्ट मिला। खासतौर पर मेरा माताजी मुझे ऐसे सपोर्ट दिया है कि कोई प्रतिबंध नहीं मेरा सामने आ नहीं सकता। पिता से मिला? पिताजी तो मुझे ये विचार दे के गए हैं, विचार मेरा पिताजी से ही मिला। और अभी भी परिवार में जितना लोग हैं, मेरा भाई है, भाई का वाइफ है, वो भी मुझे रास्ता को बहुत अच्छा बना देते हैं। चलो आगे चलो, देश के लिए काम करना, आपका जो इच्छा है इसको पूरा करो।
और राजनीति हमारे लिए सिर्फ राजनीति नहीं जी, सिर्फ एमएलए एमपी मंत्री बनने के लिए नहीं, राजनीति का पूरा ये रास्ता हमारे लिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, हम राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए राजनीति हमारे लिए सिर्फ माध्यम है। जब छात्र राजनीति में गए थे उस समय छात्र परिषद में गए होते या कम्युनिस्ट कोई छात्र संगठन में गए होते तो हमारा मंत्रित्व तो बहुत आगे मिलता, इतना लड़ाई नहीं करना पड़ता 30 सालों से। लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा सिर्फ मंत्री बनना नहीं, जो राष्ट्र हित में काम करना चाहिए थे वो करने के लिए मिल गया बस। मुझे ये बताइए कि जब आप जीत करके पहली बार सारे जितने भी एमपी थे अपने 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 क्षेत्र में गए, आपने कहा कि मुझे देख मतलब आपको भी देख करके जो आसपास की आपकी लड़कियां होंगी या फिर जो महिलाएं होंगी वो सोच सकती होंगी कि नहीं हम क्यों नहीं, जब आप तो हम क्यों नहीं। जब आपने पहला कदम रखा अपने क्षेत्र में, उस पल के बारे में बताइए, लोगों ने क्या कहा आपसे मिलने के बाद में, किस तरीके से लोगों ने आपको वेलकम किया? देखिए ऐसा वेलकम मैं ज़िंदगी में देखा नहीं है, क्योंकि चुनाव का दौरान, चुनाव का पहले ही जब मैं रायगंज कोलकाता से रायगंज पहली बार कदम रखे, ऐसा स्वागत किया है, तभी मुझे लगा यहाँ का लोग कुछ और चाह रहे हैं। और मोदी जी का नारा ऐसा ही हो रहा था, मुझे उसी समय विश्वास आ गया था कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, इसमें विश्वास आ गया है। और चुनाव जीतने के बाद लोग जैसे मुझे स्वागत किया, मुझे ऐसे ही लगा कि भरोसा इतना ही है, भरोसा इतना दूर तक है कि मोदी जी आप सबके लिए भगवान बन गए हैं। क्योंकि ये झूठ मूठ तो हम लोग किसी को आश्वासन नहीं दिया है, मोदी जी तो किसी को ऐसा झूठ वादा नहीं किया है। घर घर में तो चूल्हा पहुँचे हैं, घर घर में तो शौचालय पहुँचा है, घर घर में तो आवास योजना के घर पहुँचा था। तो लोग देखा कोई बिना कटमनी से, कोई पंचायत के मेंबर को बिना ऑयलिंग से हमारे घर में पहुंच गया। हमने तो मांगा नहीं, हमने तो गैस मांगे नहीं, हमने तो शौचालय मांगे नहीं, कैसे पहुंच गया? ये विश्वास जनता का मन में स्थिर निश्चित हो गया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। और इसलिए मैं जो भी किए हैं, मेरा ऊपर भरोसा किए हैं, मोदी जी को देख के भरोसा किए हैं। कुछ व्यक्तिगत सवालों की तरफ आती हूँ मैं। जैसे ही आपको मौका मिलता है या फिर जैसे ही आप फ्री हो जाती हैं, आप व्यक्तिगत जीवन में क्या करना पसंद करती हैं या फिर अपने परिवार वालों के साथ कैसे टाइम बिताती हैं? परिवार वालों के साथ टाइम बिताने के कोई खास कोई निर्णय नहीं होता है, जैसे आते हैं सामने बस ऐसे बिताती हूँ। और मेरा सबसे प्रिय विषय है किताबें पढ़ना, सबसे अच्छा लगता है। कौन से लेखक? किन लेखक नहीं, जो भी विषय पढ़ना, और किताब में मेरा सब कुछ मिल जाते हैं, मेरा जो इच्छा सुख जो भी बोले। कोई ऐसी किताब जो आपको याद है और जिसको शायद आपने कई सारी आप कोई एक कई सारी हैं। कोई एक आप बताना चाहेंगे? हमारे बंगाली कोई लेखक कोई नामी प्रसिद्ध हो, मैं इस लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर में ही मेरा मास्टर डिग्री है तो इसलिए लिटरेचर कई सारी है, ऐसा बहुत सारे लेख है जिसका कई लाइन भी हमको कभी कभी रास्ता भी दिखाते हैं। जब मैं दुख में पढ़ते, जब मैं कोई विषय लेके बहुत दुविधा में पड़ जाते, कोई सारे विषय, ऐसा खास कुछ नहीं, एक नहीं बता सकते हैं। बंगाली का इतना राइटर है, जाने माने लेखक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विमल कौर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, इतना सारे लेखक हैं। इसका जो किताबें हैं बहुत प्रिय है। और हमारे जितना विचार के है, बाहर के है, जो भी मिलते हैं। और आजकल सबसे अच्छा इजी हो गया है व्हाट्सएप में, जो सोशल मीडिया में छोटा छोटा स्टोरी भी रहती है, वो भी हमारे बहुत पसंद। अच्छा, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना आपको अच्छा लगता है? हाँ, फेसबुक में तो रहती है। फेसबुक में कितना टाइम निकाल लेती हैं आप सोशल मीडिया ऐसा के लिए? समय नहीं, बस अवसर जब मिलते हैं एक बार देख लेते हैं, एक बार कर लेते हैं बस।
कहते हैं मैम कि जब आप केंद्र स्तर की राजनीति में आ जाती हैं तो आपका क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, तो अब सारा वक्त आप यहाँ पर देंगी, तो कैसे आप अपने पूरे क्षेत्र को कैसे समय निकालेंगी या फिर कैसे जाएंगी वहाँ पर? आप कैसे वक्त निकालेंगी? मैं ऑलरेडी जा चुकी है, एक बार मिल चुके हैं, कल भी जा रही हूँ और मेरा इच्छा है महीने में एक बार जरूर जाऊँगी क्षेत्र में, 1-2 बार जरूर मैं क्षेत्र में प्रवेश करूँगी। ऐसे में आपके इलाके अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं और दिल्ली की बात करूं, कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बांग्ला में जन्म है, कर्म है, सब कुछ है। बांग्ला तो सबसे प्रिय होंगी, लेकिन दिल्ली भी बहुत अच्छा है। दिल्ली में हमारा कर्म भूमि अभी, दिल्ली भी बहुत अच्छा है। बोलते हैं दिल वालों के लिए दिल्ली है। दिल वालों के लिए दिल्ली है। खाने में क्या क्या पसंद करती हैं देवश्री जी आप, और क्या बनाना पसंद करती हैं? जो मिलता है वो खा लेते हैं। कोई खास डिश कुछ तो आपको होगा जो पसंद होगा, कोई ऐसी? मीठा बहुत अच्छा लगता है। मीठा बहुत अच्छा लगता है। चीज़ अच्छा लगता है, बिना मीठा खा ही नहीं पाते हैं। हर खाने में मीठा रहना चाहिए। तो देखिए बंगाल की मिठाई तो यहाँ आपको मिलेगी नहीं, फिर कैसे आप यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे? बंगाली मिठाई नहीं मिलेगा तो क्या है, दिल्ली का मिठाई भी बहुत अच्छा है। दिल्ली का लड्डू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद भी है। दिल्ली का कई सारी मिठाई जो है, मिठाई का दुकान है जी, उनका मिठाई मेरा बहुत पसंद वाला है। और मिठाई खानी ही पड़ती है ज़्यादा, लेकिन बहुत पसंद है। मतलब अगर आप खाना खा रही हैं तो बिना मिठाई के आपका खाना कंप्लीट नहीं है। जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, जो महिलाएं सुन रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? और क्योंकि आपने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है, तो एक कोई अपने विचार या अपने कोई संदेश अगर आप उनको देना चाहें। देखिए, माता या बहनों जो है, भगनी, सबसे बड़ा जो काम है धीरज रखना। धीरज, धैर्य जो बोलते हैं, वो कामयाबी तक हमको पहुंचाते हैं। हर चीज़ में आज की दुनिया में हमारी इतना छटपटापन रहते हैं, अभी चाहिए, अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, नहीं मिलने से हमारा ज़िंदगी पूरा ख़त्म हो रहे, ऐसा मन से जो आते हैं, ऐसा हमको दमन करना पड़ता है। धैर्य जो है महिलाओं के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। अगर कोई महिला सालों साल अपना धैर्य रख के, निष्ठा रख के, लक्ष्य एक बना के इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर धीरज ठीक रखेंगे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छी बात कही। एक अंत में छोटा सा सवाल मैं और लूँगी, क्योंकि अभी इस वक्त मुझे लगा कि अचानक से ये सवाल मुझे याद आया। जब आज आप यहाँ पर बैठी हैं, जब मुझसे बात कर रही हैं, या फिर जब आप सदन में जा कर के आप सारी कार्रवाई को आप देखती हैं, वहाँ पर आप जा रही हैं संसद में, क्या उस टाइम को अचानक से कभी याद आता है देवश्री जी, जब आपने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जितनी मेहनत की इस चुनाव से पहले एक कार्यकर्ता होने के नाते, वहाँ के लोगों को साथ लेकर के, वो सारी बातें आपको याद आती हैं? एक बात बीच बीच में याद आती है। मैं कहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, किस परिवेश में मैं थी, वहाँ से कैसे कैसे मैं यहाँ पहुँच गए, वो पूरा क्या बोले पिक्चर जैसे पर रील जैसे आना शुरू करते, तब लगते हैं कि ये सारे काम तो मैं ही नहीं किए, किसी ने ज़रूर कराए होंगे। बस इतना ही। चलिए, हर किसी का लक्ष्य होता है अपनी ज़िंदगी को जीने का। आपने मैं कहूँगी मेहनत की बदौलत ही आज आप यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस मंत्रालय के लिए कुछ करें, और जितनी भी उम्मीदें हैं आम जनता की, वो आपसे ज़रूर पूरी हो। और अगली बार हम होंगे किसी और नए चेहरे के साथ में, कोई और महिला सांसद, जिनसे जानेंगे कि पहली बार जब संसद में वो कदम रखती हैं तो उस वक्त कैसा उन्हें महसूस होता है। तब तक के लिए आप देखते रहें लोकसभा टीवी। नमस्कार।